तो हमारा मेरा सबसे फर्स्ट जो बायलैटरल वर्चुअल इंटरेक्शन था, फिर सबसे पहले बायलैटरल ट्रिप था और बायलैटरल इंटरेक्शन था वो चीन का वज़ीर ख़ारजा के साथ, स्टेट काउंसलर के साथ रहा था, जिसमें हमने तफसीली तौर पे पाकिस्तान के और चीन के जो इंगेजमेंट्स रहे हैं, एकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बाकी जो हालात हैं, उसमें हमने तफसीलन इंगेज किया। और उसी दिन से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल में हम एक मज़ीद पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे चलते आ रहे हैं। उसी एक शुरू का इंगेजमेंट से हमारा जो सबसे पहले मदद करने के लिए हमारा हमसाया मुल्क जो हमारा पूरा तारीख़ में हमारे दोस्त रहे हैं, एक बार फिर ना सिर्फ हमारा मुल्क का मुश्किल मुआशी हालात में मदद भी की, मगर जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ थे, चाहे हमारा जो तुलबा का जो चीन में पढ़ते थे उनका वापसी का अमल शुरू होना, या हमारा जो आपस में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो ट्रैवल के मुश्किलात पैदा हुए हैं उनको कम कर उसमें मोर ईज़ लेकर आने के अमल शुरू भी हुआ। और ऑब्वियसली चाहे वो हमारा CPEC के मंसूबे हैं, जो हमारे दहशतगर्दी के मसले हैं, सारे इश्यूज़ पे हमारा बहुत सा पॉजिटिव इंगेजमेंट रहा। और इसी इंगेजमेंट की तसलसल में फिर ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द SCO चीन की सदर की जो पहला ट्रिप होता है मुल्क के बाहर, उसमें हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होता है, जहाँ पाकिस्तान चीन के जो कोऑपरेशन है उसमें भी हम आगे का पेशरफ्त होता है। और फिर हम समझते हैं कि एक फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, और पाक चीन दोस्ती का एक और सबूत है कि उन ममालिक जब when the president of China started receiving foreign leaders in China, उनमें से amongst the first leaders का जो एक bilateral दौरा है वो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इंटरेक्शन होता है, जिसमें आप सबको पता है ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई थिंक इट वाज 16-17 जो हमारा अग्रीमेंट्स है उस मुलाकात के बाद उन पे साइनिंग किया गया। अपने ना सिर्फ अपना ऑब्वियसली ट्रेडिशनल हमसाया मुल्क का जो दोस्ती है और जो साथ है उस पे काम किया है, लेकिन जो हमारा एक और तारीख़ी दोस्त रहा है पाकिस्तान का, वो अमेरिका रहा है। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है वो भी तारीख़ी है। जो हमने मिल के मेहनत किया है, मिल के काम किया है, तो दोनों ममालिक ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। और तारीख़ हमारा गवाह भी देता है कि जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दूरी पैदा होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन में, हमारा कोऑपरेशन में कमी पैदा होता है, तो दोनों ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा होते हैं। हमने जैसे ही ये ओहदा संभाला तो हमारा वन ऑफ आवर फर्स्ट जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस रहे थे वो सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ रहा, जिसमें हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग हुआ, जिसमें मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन का बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। उसको एक अंडरस्टैंडिंग था एक कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से, जिस अंदाज से हिस्टोरिकली हमारा इंगेजमेंट रहा है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और स्पेसिफिक रहा है, और हम उस इंगेजमेंट को दोनों ममालिक के मफाद के लिए, दोनों ममालिक की मीशत के मफाद के लिए एक्सपैंड करना चाहते हैं, और उसी थॉट के साथ हम आगे बढ़े हैं। उसके बाद हमारा इंटरेक्शन जो रहा वो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक फूड सिक्योरिटी पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और उसमें भी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस पर हमने बहुत तफसीली मीटिंग और इंटरेक्शन रखा, जिसके बाद हमने
نہ صرف باتوں میں مگر عملی طور پہ دیکھا کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کردار آؤٹ ریچ اپروچ میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن پیدا ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنا کوآپریشن میں اپنے باتوں میں جو تاریخی طور پہ تقریباً 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی ڈو مور، دہشت گردی ڈو مور، اب ہمارا جو پریس ریلیزز ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، ہمارا جو انگیجمنٹس ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں، ہمارا جو میڈیا انٹریکشنز ہے اس میں اٹھا کے دیکھیں، ضرور کہیں نہ کہیں آئی ایم شیور کہ انتہا پسندی اور